नमस्कार, न्यूज भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। राजस्थान में नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था। सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। मौसम विभाग का अगले 2 दिन में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान किया गया है। शतरंज और वैशाली ने ब्रिटेन में फीडे ग्रैंड स्विन महिला और विदित गुजराती ने ओपन खिताब जीता। क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में मैच जारी है। अब सूचना मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में कल 90 से 20 निर्वाचन क्षेत्र पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इस चरण में कल 90 में से 20 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। राज्य में 4,39,026 महिलाओं सहित 8,57,000 से अधिक मतदान 174 उम्मीदवारों के भाग का फैसला करेंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगभग 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। पूरे राज्य और बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मिजोरम की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर की सीमा लगती है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3,000 पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,400 कर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए आखिरी दिन आज कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के प्रत्याशी बड़ी संख्या में नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदापुर सीट से नामांकन दाखिल किया। श्री गहलोत आज जोधपुर के उमेद स्टेडियम में जनसभा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज हनुमानगढ़ और नोहर्रे की भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन सभाओं को संबोधित किया। भाजपा और कांग्रेस की कई अन्य वरिष्ठ नेता ने भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की तिथि निकट आने के साथ ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर और रायसेन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विंध्य क्षेत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में, अर्जुन मुंडा रायसेन, प्रहलाद पटेल गोतेगांव और राजीव चंद्रशेखर भोपाल और पार्टी सांसद रवि किशन अनूपपुर तथा उमरिया में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कमलनाथ मालवा क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जब्बलपुर और सुप्रिया श्रीनेत भोपाल में प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी प्रचार में लगे हैं। समाज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दामोह में और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती निवाड़ी में प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भाई शैलेंद्र सिंह आज भोपाल में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई अन्य नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने आज मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। श्री समारिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की कराईकल में तेज बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। आज रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटक में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसने अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। शतरंज में भारत की आर वैशाली ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस में 2023 में जीत दर्ज की है। उन्होंने कल रात ब्रिटेन की आइल ऑफ मैन में आखिरी राउंड गेम्स में मंगोलिया की बटह्युआग मुगुटुल के साथ ड्रॉ खेला। वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है।
दूसरी तरफ विदिति गुजराती ने भी सर्बिया में एलेक्जेंडर पेडके को हराकर इस स्पर्धा में 7वीं जीत दर्ज की और ओपन सेक्शन में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले वर्ष अप्रैल में कनाडा में होने वाले कार्डिटेटस टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिए हैं। प्रतियोगिता में वैशाली और विदित दोनों के 8.5 अंक थे और वे अपनी निकटतम प्रतिद्वंदियों के आधा अंक आगे रहे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज नई दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। कल कोलकाता में ईडन गार्डन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रन के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत के 327 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 27 ओवर और 1 गेंद में मात्र 83 रन पर सिमट गई। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादरी कल देर रात नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच उन्नयन, राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करना है। श्री कादरी कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ 6ठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक में मलेशिया के साथ राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिक, संस्कृति, पर्यटन तथा लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से यह यात्रा महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से भारत और मलेशिया के बीच मौजूदा संबंध को मजबूत करने और आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AISSCC की पहली बैठक आज IIT गांधीनगर में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर तथा कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रेडन ओकॉनर संयुक्त रूप से करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा तथा कौशल के भविष्य को आकार देना है। यह परिषद एक द्विराष्ट्रीय निकाय है जिसे दोनों देशों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान साझेदारी की कार्यनीति दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए वर्ष 2011 में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद को पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता था। इस परिषद का कार्य क्षेत्र दोनों देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप बढ़ाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण को विस्तार देने के दो तरफ आवागमन और शिक्षा के साथ साथ कौशल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसी के साथ आपको मैं अगले खबर लेके चलना चाहूंगा। आपको विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा कल आयोजित 8वीं वाइजेन नेवी मैराथन में लगभग 12,000 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन में विभिन्न क्षेत्र में पूरे भारत और विदेश से बच्चे, युवा, वरिष्ठ नागरिक और नौसेना कर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेढ़ारकर ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाउक मैदान को नौसेना परियोजनाएं महानिदेशक वाइस एडमिरल जी श्रीनिवासन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे 1600 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर की दौड़ को पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविशंकर ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें 2700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान राहत सामग्री की पहली खेप लेकर कल भूकंप प्रभावित नेपाल पहुंचा। 10 करोड़ रुपए की इस राहत सामग्री में तंबू, कंबल, तिरपाल के साथ साथ आवश्यकता दवाइयां और चिकित्सक उपकरण शामिल हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास के एक वक्तव्य में कहा कि आपात राहत सामग्री की पहली खेप नेपालगंज पहुंचाई गई है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्णा बहादुर खड़गा को राहत सामग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप प्रभावितों की हर संभव मदद की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
आने वाले दिनों में भारत और राहत सामग्री भेजेगा। नेपाल में शुक्रवार मध्यरात्रि के आसपास 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 157 लोगों की मृत्यु और 250 से अधिक घायल हो गए थे। किडनी विवादास्पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर महादेव बुक और रेडी अन्ना प्रो सहित 22 अवैध ऐप को वेबसाइट पर रोक लगा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापों की कार्रवाई की और जांच के बाद केंद्र से इसकी सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी के साथ मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलने लूंगा। सृष्टि का एक नियम है, चाहते चाहते मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप बांटेंगे वहीं आपको पास बेहिसाब होगा। वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या अपमान हो या नफरत हो या मोहब्बत, इस बात को आप जरूर सोचिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा। अब दी साफ सम्राट को इजाजत। और हाँ, देखना ना भूलें न्यूज भारत टुडे, ऐसा खबर जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। और रखें आप अपना ख्याल और हाँ, आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।